हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, किसके आदेश पे मारा गया था? जहांगीर के। नेक्स्ट है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह किसके दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे? फारूक सियर के। नेक्स्ट है, मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया क्या? 24 परगना की जिम्मेदारी। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? बंदा बहादुर को। नेक्स्ट है, वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। तो वह सिख गुरु कौन थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की? श्री गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जो कि सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब की का सदस्य भी बना, वह था कौन? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया किसने? गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया किसने? गुरु अमरदास ने। नेक्स्ट है, वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की, कौन थे? श्री गुरु अमरदास। नेक्स्ट है, आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में है। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया था कब? 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था किसने? सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है, हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक कौन था? मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक था कौन? हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान संबंधित है कहाँ से? श्रीरंगपट्टनम से। नेक्स्ट, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा ने। लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा ने हस्ताक्षर किए थे। ओके, नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी किसकी? टीपू सुल्तान की। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी किसने? प्लासी के युद्ध ने। नेक्स्ट है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो जुलाई 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे कितने युद्ध? 4 युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट है, हैदर अली शासक था कहाँ का? मैसूर का। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई डैश नदी के तट पर हुई थी, किस नदी के तट पर? भागीरथी। नेक्स्ट है, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए, किसे? मराठा। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था कौन? हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1790 से 92 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है, डैश के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। नेक्स्ट है, डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, यह वाडियार महाराजा का निवास भी था, तो कौन है? मैसूर। मैसूर भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर डैश में शहीद हुए थे कब? 1716 ईस्वी में। नेक्स्ट है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की, कब की थी? 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ डैश समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, सिख धर्म का। नेक्स्ट है, सिख गुरु डैश के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी, किस गुरु के निमंत्रण पर? श्री गुरु अर्जुन देव जी के। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला डैश ने रखी थी, किसने रखी थी? हजरत मियाँ मीर ने। नेक्स्ट है, सिख धर्म के पहले गुरु थे कौन? श्री गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर डैश झील के किनारे पर स्थित है, अमृत सरोवर झील के किनारे। नेक्स्ट, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है किसे? अवध को। नेक्स्ट है, राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की कहाँ? लाहौर में। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन? मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया किसे? लहना को। नेक्स्ट है,
द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि से। पहला मद्रास की संधि से, दूसरा मैंगलोर की संधि से और तीसरा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, याद रख सकते हैं आप। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी हुआ कौन? हैदर अली। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ पे? पोलीलूर में। नेक्स्ट वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, कौन थे? पी.ई. रॉबर्ट्स। नेक्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं जब सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका है? महाराजा रणजीत सिंह का है। नेक्स्ट है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। नेक्स्ट सिख राज्य का अंतिम राजा था कौन? दलीप सिंह। नेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिख 10वें गुरु थे। नेक्स्ट है वह सिख गुरु जिनकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु नानक देव जी की, जो कि प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट है 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है लंगर की परंपरा आरंभ की गुरु नानक ने, यानी कि पहले गुरु ने। नेक्स्ट है डैश सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया किसने? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि से। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े कितने? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, याद रखिएगा। अगला है डैश का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है, किसका संबंध? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। नेक्स्ट है वोडेयार राजवंश का शासन था मैसूर में। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी क्या? श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे कब? 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था किसे? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर डैश ने शासन किया किसने? वाडियारों ने। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान को डैश के शेर के रूप में जाना जाता है, मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया कहाँ? दक्कन प्रांत में। नेक्स्ट है सही सुमेलन इस प्रकार है, संधि है और वर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी में, सालबई की संधि हुई 1782 ईस्वी में एंड मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में। रिपीट कर लेते हैं इसको। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में, मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी में, सालबई की संधि हुई 1782 ईस्वी में एंड मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। ओके नेक्स्ट है बंगाल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी किसने? मुर्शीद कुली खान ने। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने? हेक्टर मोनरो ने। नेक्स्ट है मीर कासिम का नाम संबंधित है बक्सर के युद्ध से। नेक्स्ट बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो तत्कालीन नवाब कौन थे? इब्राहिम खान। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कि बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। ओके नेक्स्ट है 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने कौन? अलीवर्दी खान। नेक्स्ट है बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया डैश जिसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल था कौन? मुर्शीद कुली खान था। नेक्स्ट है बंगाल डैश के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया किसके नेतृत्व में? मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, स्थित है कहाँ? भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट है ब्लैक होल स्मारक स्थित है कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था कब? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया था किसे? मीर जाफर को। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। किसने नेतृत्व किया था? मीर जाफर ने। नेक्स्ट है मीर मदान और मोहनलाल संबंधित हैं प्लासी के युद्ध से। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था कौन? आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए किसने? सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट है
1764 ईस्वी में लड़ा गया कौन? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए कब? 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद। नेक्स्ट, वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, कौन था? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी किसने? मीर कासिम ने। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, कौन सा था? मुर्शिदाबाद। ओके, नेक्स्ट है, पंजाब से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने साल में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था, कब हराया था? 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे जिसे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं कि सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, इसे रणजीत सिंह को। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य की स्थापना की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी क्या? लाहौर। नेक्स्ट, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य हुए थे लाहौर की संधि। नेक्स्ट है, विरासत खालसा नामक संग्रहालय स्थित है कहाँ? आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था, कौन थे? बंदा बहादुर। ओके, नेक्स्ट है, सिख धर्म के छठे गुरु थे कौन? गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट है, औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी 1675 ईस्वी में। नेक्स्ट है, श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर के भीतर स्थित है, किस परिसर के भीतर? स्वर्ण मंदिर के भीतर है। नेक्स्ट है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था, मुगलों के खिलाफ। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार डैश द्वारा किया गया, किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा। नेक्स्ट है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव पैदा हुए थे कहाँ? तलवंडी में। नेक्स्ट है, डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विश्व विख्यात प्रसिद्ध मंदिर हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, आंग्ल मराठा संघर्ष से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे, तो शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी। ठीक है, यानी कि क्या क्वेश्चन हो गया हमारा कि 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। ओके, नेक्स्ट है, 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। नेक्स्ट है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे क्या था? शाहू। नेक्स्ट, शिवाजी ने 1660 ईस्वी के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया, कौन सी रणनीति? गुरिल्ला पद्धति। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म हुआ था कहाँ? सिवनेर के किले में। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया था किसने? मराठों ने। नेक्स्ट है, सालबई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया, तो सालबई की संधि कब हुई थी? मई 1782 ईस्वी में, जिसके तहत क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। ओके, नेक्स्ट है, मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी, कब? 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कब हुआ था? 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। नेक्स्ट है, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था, अजीमुल्ला खां। सही सुमेलन है इस प्रकार, युद्ध है और वर्ष है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 ईस्वी के मध्य। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ 1750 से 54 ईस्वी के मध्य। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 के मध्य। इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, ये सब युद्ध जो है आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के मध्य हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी के मध्य हुआ और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के मध्य हुआ। ओके, नेक्स्ट है, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? नाना साहब। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि युद्ध में, किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में भारत की ओर
विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस। ओके नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। जी.बी. मैकाले द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल डैश के पुत्र थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। नेक्स्ट है डैश अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। ओके नेक्स्ट है भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? वर्ष 1802 ईस्वी में। बसीन की संधि किसके मध्य हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है साल्वे की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी शासक था। पेशवा। नेक्स्ट पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पेशवा की राजधानी के रूप में पुणे को जाना जाता है। नेक्स्ट है बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी डैश वंश का शासक था। पेशवा वंश का शासक था। नेक्स्ट है वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। कब? 1818 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।